एमएसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज। अब आपका टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो दो टॉपिक आपके डिस्कस होंगे आज, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल is called the differential equation. इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, पार्शियल आप में नहीं है, आप में सिर्फ ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। जैसे dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। जैसे ये कंडीशन है dy अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स होगा, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स, इस तरह की कंडीशन है। अब ये जो कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जो आपको हेल्प करेगा ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। आप देखिए जैसे यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस साइन एक्स, आप किसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसी ही तरह की टर्म्स आती है। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई तो इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर रेस्ट पावर 3 पॉइंट। मतलब आपके पास डिग्री फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन ये है कि जो भी इक्वेशन आपको दी गई है, एक्सप्रेशन दी गया है, उसमें आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो सकता है, तो ये डायरेक्ट कॉज एक्स लिखा जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता, डी साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप इस तरह से डेरिवेटिव कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये कंडीशन अगर किसी कंडीशन में है तो आपके पास क्या प्रॉब्लम है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो डिग्री उसका नॉट डिफाइंड है, इसका याद रखें। ऑर्डर आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। किस केस में? जब आपके पास वहाँ पे जो टर्म्स हैं जो एक्चुअल डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं। ठीक है, पार्शियल आपके सिलेबस में नहीं, हम नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो डिग्री होगा वो आपके पास, जिसका पावर होगा वो आपके पास डिग्री होगा। तो जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 है, इज 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दैट द डिग्री ऑफ इक्वेशन हियर इज 1। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑर्डर एंड डिग्री अगर डिफाइंड है तो वो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव। इस तरह के फॉर्म में लिखे जाएंगे, डी एम वाई अपॉन डी एक्स रेस डी एम वाई अपॉन डी एक्स रेस्ट पावर एन प्लस 1। तो ये जो है ये डिग्री है, n1 जो है डिग्री है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो ऑर्डर m। अगर इस कंडीशन को देखें तो ऑर्डर है आपके पास m और डिग्री है आपके पास n1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है? 1। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स, ऑर्डर एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द इक्वेशन। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? उस इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन इट, अगर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड टू द फैमिली ऑफ कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। Identify the number of essential
आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द इक्वेशन, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द कर्व टिल द रिक्वायर्ड ऑर्डर। तो अब जितने हैं आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद उसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए टिल द ऑर्डर इज अचीव, जब तक वो ऑर्डर अचीव नहीं हो पाता, और एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, फाइंडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल को आप फाइंड आउट कीजिए, उसका डिफरेंशियल फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्विंग और इंटीग्रेटिंग इट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, कि जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज योर डिपेंडेंट, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो y इज डिपेंडेंट, अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है तो यहाँ पे y डिपेंडेंट है, यहाँ पे x डिपेंडेंट है, तो इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। The solution of differential equation is called its primitive because the differential equation can be regarded as the relation derived differential equation। हाँ ठीक है। उसके बाद है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, ए रिलेशन इन x एंड y satisfying the given differential equation involving the exactly same number of arbitrary constant as the order of differential equation। जनरल सॉल्यूशन क्या है, उसके सेम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब a b and c इस तरह से कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जनरल। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग वैल्यूज ऑफ वन और मोर देन वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब अगर आपके पास एक कंडीशन है, जनरल सॉल्यूशन है, और अगर आपके पास ए बी और सी के वैल्यूज प्रेजेंट हैं, अब उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो रिजल्ट आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन मेथड क्या है फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास कंडीशन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, तो ये आपको कंडीशन दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद सेंटर एक्स एक्सिस। आपको इसके लिए आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 0 है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ये आपके पास कंडीशन आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये सॉरी, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया आपके पास। डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 2ax है, यहाँ सिर्फ y है, तो y हम विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, तो 2x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो 2a आ जाएगा, y का कितना, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, तो 2y dy अपॉन dx आपके पास ये। अब इसको आप यहाँ जैसे इन्होंने 2 सभी में से कॉमन कर लिए, तो x प्लस वाई माइनस a रह गया, ठीक है। तो a आप लोग यहाँ से फाइंड, अब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन कब मिलेगा आपको, जब आप एलिमिनेट करेंगे कॉन्स्टेंट्स को। तो जनरल कंडीशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2ax, तो a किसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास e की जगह, तो आपने क्या किया, इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया, जब ये रिप्लेस किया तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपने बहुत अच्छे से किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की दी गई होगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, तो आप लोग क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव करेंगे, या आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ये आ गया तो इसको सेपरेट कर लीजिए, डी वाई 1/y हो गया, ई एक्स डी एक्स हो गया, इंटीग्रेट कर लीजिए बोथ साइड, तो एंटी डेरिवेटिव, अब एक डेरिवेटिव है उसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो सेम फंक्शन आ जाएगा आपके पास, एंटी डेरिवेटिव कर लिया आपने, लॉग ऑफ वाई, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, आप एंटी डेरिवेटिव करेंगे, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। अब जनरल वेरिएबल सेपरेबल नहीं अप्लाई हो पाएगा, तो हम इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के लिए। तो जैसे ये फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं, तो हम लोग कंडीशन क्या बनाएंगे कि इक्वेशन को हम रिड्यूस कर पाए वेरिएबल सेपरेबल के लिए। हमने इसको v सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों के राइट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कॉज एक्स। तो 1 को इस तरफ लेके ये कंडीशन वेरिएबल वी हो गया, तो आप लोग इसको कर लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस कॉज वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसी है। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा किसके, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अगर कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ जाए। ठीक है, तो इसको इन्होंने चेंज कर दिया 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी वी। तो 2 कॉस स्क्वायर 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहा, कॉस का क्या हो गया सेक स्क्वायर वी अपॉन 2। सेक का डेरिवेटिव सेक का इंटीग्रेट क्या हो जाता है, tan वी अपॉन 2। ठीक है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका ये आ गया, सॉरी ये आ गया आपके पास, इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन 2 बाहर रखिए, ये सेक चला गया, सेक का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉज सेक का डेरिवेटिव हो गया tan v अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में v अपॉन 2 का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये v 1 अपॉन 2 रह जाएगा सिर्फ, विच इज एक्स प्लस सी। ये 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 कैंसिल, तो tan v अपॉन 2 एक्स प्लस सी रह गया, v का वैल्यू आ गया ये आपके पास। तो ये रिजल्ट। अब आगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बच्चे आपके पास, आप लोगों ने किया हुआ है। आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग क्या करते थे, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक फंक्शन है वेरिएबल x और y में, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आप लोग क्या करते थे, f ऑफ लेमडा x एंड लेमडा y करते थे। तो x को आप लेमडा x के साथ रिप्लेस करेंगे, y को लेमडा y के साथ, तो ये आ जाएगा लेमडा x माइनस वाई अपॉन लेमडा x प्लस वाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा विच इज़ लेमडा रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू लेमडा 0 एफ ऑफ। तो ये आपके पास जो फंक्शन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 0, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0, ये आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको ये मिल सकता है, ये आपने किया भी हुआ है। उसके बाद आपको पता है बाकी के क्या करना है, आप लोग y इक्वल्स टू वी एक्स या लेमडा एक्स जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ v रखा हुआ है तो v कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी दोनों का सेम हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कर लीजिए, और ये आ जाएगा आपके पास। इसको अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, v इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ से अगर x कॉमन करते हैं आप लोग, तो अगर ना भी करें तो आप इसको ऐसे देखिए, x एंड y इक्वल्स टू वी एक्स है, y किसके इक्वल है, वी एक्स के, यहाँ से x आ गया और ये भी वी एक्स के इक्वल है। इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस वी रहेगा, और x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस वी रहेगा, ये कर लीजिए, तो 1 माइनस वी अपॉन 1। ठीक है ना, अब v को इधर ले आइए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लीजिए और ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आप लोगों ने किया हो। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल बहुत अच्छे, इंपॉर्टेंट यही है बच्चे कि अपना 12th क्लास का बुक को सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। उसके बाद आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपके पास किस फॉर्म में आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू है तो p एंड q आपके पास वेरिएबल होंगे, फंक्शन होंगे इन x ओनली। लेकिन अगर दूसरा इक्वेशन बनता है dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो p एंड q क्या होंगे, आर वेरिएबल इन
वाई में होंगे। अगर ये डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू है तो पी एन क्यू होंगे वेरिएबल एक्स में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस के लिए क्या है, ई रेज टू पावर पी डी एक्स, और इस केस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ठीक है, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आता है, फिर आप लोग इसका सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन एक्स डी वाई वेरिएबल एक्स में था, इसको इन्होंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाया। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस टू एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई प्लस टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स। सेपरेट कीजिए तो वाई अपॉन इस तरफ आ जाएगा और ये टू एक्स आ गया। पी वाई तो पी कितना है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स एंड क्यू कितना है 2x, तो वेरिएबल एक्स में आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स ओनली। फिर आप इस एक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ। ठीक है, या माइनस भी है, माइनस -1 है सॉरी, तो माइनस लॉग ऑफ एक्स आ गया, तो यह आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये दूसरी फॉर्म है आपके पास जो मैंने वहाँ पे लिखी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप में नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। अब आ जाइए इसके MCQs पे। ठीक है, MCQs क्या है आपके पास, वाई रेज टू पावर 1 अपॉन 4 plus y raised to power minus 1 upon 4 2x with a curve satisfying the differential equation this, then the order pairs alpha minus beta and alpha plus beta क्या होगा आपके पास, ये आपके पास y 1 upon 4 प्लस y minus 1 upon 4 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि आपको बाई द कर्व सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल, ये जो कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। द ऑर्डर पेयर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज, ये जो अल्फा और बीटा है ये कंडीशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अल्फा और बीटा की अल्फा क्या होगा और फिर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपके पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने पहले क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा 1 अपॉन 4 वाई रेज टू पावर -3 अपॉन 4, क्योंकि होगा 1 अपॉन 4 वाई रेज टू 1 अपॉन 4 -1 मैंने डायरेक्ट कर दिया, प्लस -1 अपॉन 4 और वाई रेज टू पावर -5 अपॉन 4 विच इज साथ में, सॉरी इसके साथ कुछ और भी एड ऑन होगा, फिर वाई का वेरी डिफ्रेंशिएशन भी होगा इक्वल्स टू 2। इसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया कि इसमें से 1 अपॉन 4 को बाहर कर दिया और यहाँ y और y के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। y रेज टू पावर -3 अपॉन 4 है प्लस y रेज टू पावर -5 अपॉन 4 है, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये जो y जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा 1 अपॉन 4 y रेज टू पावर, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये 1 अपॉन 4 रह जाएगा, यहाँ पे भी ये ऐड होगा 1 ऐड हो जाएगा तो -1 अपॉन 4 रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस -5 अपॉन 4 रह जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 8y, ठीक है, ये रह गया आपके पास। ठीक है, अब इस कंडीशन को आप ध्यान से देखें तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर उन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया है, जैसे a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ठीक है, तो a
प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे? ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab विच इज़ इक्वल्स टू, ये कैंसिल होगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये सेम हो गया। ठीक है, इसी को हमने किया यहाँ पे ये स्टेप्स मैं यहाँ पास में ले आता हूँ, इसको यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास है, स्टार्टिंग में क्या था, ये प्लस था। ठीक है, यहाँ 1/4 कॉमन किया तो यहाँ माइनस इसके साथ आ जाएगा, 1/4 ही कॉमन किया है हमने तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ये आपके पास है y रेज टू पावर, तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। 4ab a कितना है आपके पास यहाँ पे, अगर हम करें y रेज टू पावर 1/4 डॉट y रेज टू पावर माइनस 1/4, इन दोनों के पावर ऐड होगा a प्लस बी, तो y रेज टू पावर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 4 ही बचेगा, इसलिए ये सिर्फ 4 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये कंडीशन क्या है आपके पास, ये कंडीशन 2x के इक्वल है। तो ये कंडीशन अगर 2x के इक्वल है तो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ 4x स्क्वायर माइनस 4 विच इज अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 विच इज अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसलिए हमने x स्क्वायर माइनस 1, इसलिए इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 8y। यहाँ पे था, अब 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 4 यही रह गया आपके पास। अब इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर आप फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट -1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। फिर आप डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा, और आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, पावर 1/2 है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा तो 2x आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ ये। ठीक है, अब आपने इसका एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेंगे अगर आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स विच इज इक्वल टू 4 डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स विच इज 4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। अब इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास यहाँ पे बहुत आपको ध्यान रखने की जरूरत है। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से भी सिंप्लीफाई हो सकता, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 4y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर यहाँ पे करें तो ये आ जाएगा 4y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, तो आपके पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 16y। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा एक्स, ठीक है, तो इक्वल्स टू प्लस अल्फ़ा वाई प्लस है तो ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिट्टा, बाकी सारा इक्वेशन सेम आ जाएगा, इसको देखेंगे आप लोग, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
ये आपके पास बिट्टा एक्स, तो इसको 1 डॉट एक्स कर लीजिए और अल्फ़ा आ गया -16। तो अल्फ़ा आ गया आपके पास 1, बिट्टा आ गया आपके पास 1 और अल्फ़ा आ गया आपके पास -16। तो अल्फ़ा माइनस बिट्टा चाहिए आपको, अल्फ़ा माइनस बिट्टा एंड अल्फ़ा प्लस बिट्टा। तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बिट्टा इज इक्वल्स टू -16 -1 एंड अल्फ़ा प्लस बिट्टा आ जाएगा आपके पास -16 + 1 विच इज -17 एंड -15। -17 एंड -15 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये थे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। आपकी टेक्स्ट बुक रिवाइज कीजिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर लेते हैं आप लोग तो फिर हम कल लोग असाइनमेंट भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।